आज हम सर्दियों में खाई जाने वाली पंजीरी की रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये कोई नॉर्मल पंजीरी नहीं है, ये हमने बनाई है मेथी के दाने से और ये आपको सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। अगर आपको किसी भी तरह का जॉइंट पेन है या फिर आपको कोल्ड या कफ की समस्या है तो आप इस तरह से पंजीरी को सर्दियों में खा सकते हो। बहुत ही फायदेमंद रहेगी आपके लिए और बनाना भी बिल्कुल आसान है। आपको खाते समय ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगने वाली है अगर आप इस तरीके से इसको बनाकर तैयार करोगे तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए चाहिएगा फ्रेंड्स ये जो मेथी दाना होता है ये, और यहाँ पे हमने 250 ग्राम मेथी दाना ले लिया है। आप इस तरह से मेथी दाना लेंगे तो या तो उसको आप पहले से पीस कर ले लें या फिर आप इसको पहले भिगोए और बाद में पीसे, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है इसका वो है पहले से इसको पीस कर अगर आप भिगोएंगे तो ये पूरी तरह से बारीक हो जाती है और ये बिल्कुल अच्छे से भीग कर भी तैयार होती है। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं भीगने के बाद में, और खाते समय आपको बिल्कुल भी इसके दाने दांत के नीचे नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे मेथी को पीसकर और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। जितना हो सके उतना बारीक आप इसको कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालकर हम मेथी को इस तरह से पीस कर ले लेंगे। आप देख रहे होंगे हमने इसको जितना हो सका उतना बारीक कर लिया है, बिल्कुल दरदरी सी पीस कर ये तैयार हुई है। अब इसको बारी है फ्रेंड्स भिगोने की। भिगोते क्यों है इसको हम, क्योंकि एक तो जो मेथी का कड़वापन होता है वो कम हो जाता है दूध के साथ में भिगोने से, और दूसरा इसके जो पार्टिकल होते हैं वो फूलकर सॉफ्ट हो जाते हैं, जो खाते समय आपको बिल्कुल भी अजीब से या फिर कड़क कड़क दाने दांत के नीचे नहीं आएंगे। अब हमने इसको भिगोने के लिए दूध बिल्कुल गर्म कर लिया है अच्छे से बॉईल करने के बाद में, और गरम गरम दूध के साथ में इसको हमें भिगोना है। तो यहाँ पे हमारे 250 ग्राम मेथी के दाने थे तो उसके लिए हमें कम से कम 400 ml दूध लग जाएगा, तभी ये अच्छे से भीग कर तैयार होगी। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएं, इसको अच्छे से मिलाते जाएं। एक बार में ही ज़्यादा दूध आप ना डाल दें इसके अंदर, नहीं तो ये ज़्यादा पतली हो जाएगी और आपको जब इसको भूनेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके और इसको अच्छे से मिलाकर ये बिल्कुल अच्छे से भीग जानी चाहिए, लेकिन दूध जो है ऊपर तक नहीं तैरना चाहिए। बिल्कुल सूखी सूखी सी ये भिगोकर हमें तैयार करनी है इस तरीके से। बस इसका पाउडर कहीं भी नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें आपको दूध भी नज़र नहीं आ रहा है, और दूसरा ये बिल्कुल अच्छे से भीग भी गई है। और इसको भिगोने में हमें यहाँ पे 400 ml ही दूध लगा है। हमने 500 ml दूध गर्म किया था और 1 कप दूध इसमें बच गया है। अब इसको ढक्कन लगाकर हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरीके से भीगने के लिए छोड़ देंगे। 6 घंटे के बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको ये इस तरह की कुछ नज़र आएगी। बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है और ये सूखी सूखी भी हो गई है भीगने के बाद में, लेकिन आप इसे उंगली से मसलेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। बिल्कुल इसके जो पार्टिकल हैं वो अच्छे से भीग कर तैयार हो गए हैं। तो अब इसको हम हल्का सा इस तरीके से एक सार कर लेंगे खुरच कर, और फिर हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो बाकी की सामग्री भी आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये 100 ग्राम सूखा गोला लिया था, 100 ग्राम का गोला था और उसको हमने ग्रेट कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर डालेंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनेंगे। साथ में हमने 100 ग्राम गोंद लिया है। सर्दियों के मौसम में हमें गोंद के लड्डू भी ज़रूर खाने चाहिए, या फिर आप इस तरीके से बाकी के लड्डुओं में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ में हमने ये थोड़ी सी सफ़ेद गोल मिर्च ले ली है। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है और आँखों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होती है। जैसे आपको कोई भी दिक्कत है आँखों में तो आप इस तरह से गोल मिर्च डालकर लड्डू बनवा लें और खाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये डालकर बना रहे हैं तो आप गोंद के लड्डू या फिर गोले के लड्डू बनाकर उन्हें दे सकते हो। इसी के साथ में हमने यहाँ पे मीठा ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे ली है ये जो देसी खांड होती है वो, और ये 1 kg है, लेकिन हमें 1 kg इसमें नहीं लगेगी। यहाँ पे हम 700 ग्राम ये जो खांड है ये एक बड़े से बर्तन में इस तरीके से डाल लेंगे। इसका भी फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी। आप बड़े बर्तन में पहले से ही डालकर रख ले जिसमें आपको पूरी सामग्री को मिलाना है। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम खांड साइड में रख दी है बचाकर, और 700 ग्राम मीठा इसमें ले लिया है। इसको इस तरीके से हम परात में डालकर रख लेंगे। अब इसके बाद में हमें लगेगा यहाँ पे देसी घी लड्डू बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये घी ले लिया है फ्रेंड्स, और इसमें हमें लगभग 500 ग्राम घी लग जाएगा। यहाँ पे हम 250 ग्राम मेथी और 500 ग्राम आटे के लड्डू मिक्स करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 500 ग्राम ही घी लगेगा, इससे ज़्यादा घी पंजीरी में नहीं लगता है। अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी ज़्यादा लग जाता है। अगले प्रोसेस के लिए पैन को गैस पे हमने रख लिया है और इसमें डाल लेंगे हम 3-4 छोटे चम्मच घी।
यहाँ पे देसी घी में ही आप लड्डू बनाएं तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम यहाँ पे जो हमने गोंद लिया है ना वो डालकर देखेंगे। घी गोंद डालने से पहले बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसे ही गोंद इसके अंदर डाले वैसे ही फूल कर ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे घी जो है अच्छे से गर्म है गोंद को फ्राई करने के लिए। अब हम तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे और इसको फ्राई करके निकालते जाएंगे। और फ्रेंड्स कई बार क्या होता है गोंद जो है फूलता नहीं है, तो उसका कारण क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। गोंद जो है हल्का सा गीला रहता है इसलिए वो फूलता नहीं है, वो ऐसे ही चीठा चीठा रह जाता है। तो आप क्या करें, पहले गोंद को आप एक बार फ्राई करके देख लें, उसके 2-4 दाने अगर आपको लगे वो सिला है तो उसको आप 1-2 दिन की धूप दिखा दें और फिर आप लड्डू बनाना शुरू करें। नहीं तो आपके पूरे लड्डू का स्वाद जो है ख़राब हो जाएगा। अगर गोंद चीठा रह जाता है तो लड्डू खाने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूरा गोंद हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मीठे वाली परात थी ना उसी के ऊपर डायरेक्ट गोंद को निकाल लिया है, बजाय दूसरे बर्तन में निकालने के। दूसरे बर्तन में निकालते हैं तो घी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है, वो थालियों में ही चिपक कर रह जाता है। इसलिए आप ये ट्रिक अपनाएं तो आपका बिल्कुल भी एक बूंद भी घी खराब नहीं जाने वाला है। इसी के साथ में हमने यहाँ पे जो गोला लिया था उसको भी हम बिना घी के ही सूखा ही इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आपको दिखाई देने लगे इतना ही इसको रोस्ट करना है। और इसको भी हम डाल लेंगे हमारी जो गोंद वाली परात है उसी के ऊपर, और इसको साइड में रखेंगे। और सेम पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। थोड़ा मतलब यहाँ पे हमें इतना घी डालना है कि जो हमने मेथी भिगो कर रखी है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए उसके अंदर। यानी 250 ग्राम मेथी दाना में आपको 200 ग्राम के आसपास यहाँ पे घी लग जाएगा। अब इसको हमें लगभग 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनना होगा। हो सकता है टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, आपके गैस के फ्लेम पे डिपेंड करता है, लेकिन वैसे इसको भूनने में हमें 10-12 मिनट का टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल इस तरह की भूनकर तैयार होनी चाहिए। जब आपको लगे पूरे पैन में आपको इस तरह से बबल दिखाई देने लगे और आप इसको पलटे से उठाएं तो ये पलटे पे बिल्कुल भी ना चिपके, पूरी एकदम से इसके अंदर जाए तो ये भुन चुकी होगी। अब बारी है फ्रेंड्स, इसमें जो सफ़ेद गोल मिर्च हमने ली थी उसको हमने ग्राइंडर जार में पीस लिया है बारीक, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसको हम 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जिससे मिर्ची का भी हल्का सा कच्चापन निकल जाए और ये भी थोड़ी सी भुन जाए। तो इसी तरीके से हमें इसको भून कर लेना है। अगर हम अलग से इसको भून कर लेंगे तो ये पूरी कढ़ाई या पैन में ही चिपक कर रह जाएगी, इसलिए आप इसको मेथी के साथ में ही डालकर इस तरीके से भून ले। बस ज़्यादा इसको और नहीं भूनना है हमें, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से भून कर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और इसको हम अभी थोड़ी सी देर चलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए चलाना ज़रूरी है। अब ये हल्की सी ठंडी हो गई है तो इसको हम उतार कर और जो हमारे गोंद और ये मीठे वाली परात थी उसी के अंदर इसको ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें गोंद को हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से गिलास या कटोरी की सहायता से दबाकर हल्का सा मैश कर लेना है। यहाँ पे गोंद का कोई दाना साबुत होना चाहिए और बाकी ये मैश हो जाना चाहिए। जब ये इस तरह का हो जाएगा उसके बाद में आप इस तरीके से इसको करके देखिए चम्मच की सहायता से। अगर आपको लगे ज़्यादा गोंद है तो और बारीक कर ले, नहीं तो आप इसके अंदर हमने जो मेथी भूनकर रखी थी वो भी इसमें ऐड कर ले। यहाँ पे पूरी मेथी ऐड करने के बाद में और अब इसको हमें मिला कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेथी गरम है इसलिए हम इसको अभी मिला कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें घी की मात्रा अभी कितनी और ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। और हम पंजीरी बना रहे हैं इसलिए ये हल्की सी इस तरह की सूखी सूखी रहेगी। अगर आप लड्डू बना रहे होते तो घी इसमें हमें डालना पड़ता थोड़ा सा। अब इसके बाद में हम इसमें मिक्स करने के लिए यहाँ पे ये 500 ग्राम आटा ले लिया है हमने और इसको भी हमने पैन में डाल लिया है। लेकिन पहले हम इस आटे को 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से सूखा भूनेंगे लगातार चलाते हुए। 8-10 मिनट भूनने के बाद में इसमें आपको हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आएगा, उस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे घी। और घी भी हमें इसमें एकदम से बहुत सारा घी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। और अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है एक बार बंद कर दिया है जिससे कि आटा लग ना पाए। और जब ये घी इसमें मिक्स कर लेंगे उसके बाद में हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर लेंगे और इसको ऐसे ही लगातार मिलाते हुए इस तरह का इसको हमें तैयार करना है। यहाँ पे इतना घी इसके अंदर होना चाहिए।
एकदम ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये आटा जो हमारा बुनकर हो गया है तैयार, इसको भी हम पंजीरी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी की जो सामग्री है वो पूरी ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे आटा जो है गर्म है, तो हमें इसको गरम गरम ही इसके अंदर अच्छे से मिला लेना है। बिल्कुल दोनों चम्मच की सहायता से इस तरीके से मिलाएंगे। इस पंजीरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ठंडा करके किसी बर्तन में भरकर रख ले और आप इसे महीने 2 महीने तक भी इंजॉय कर सकते हो। ये बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पंजीरी बनकर हो गई है तैयार। अब इसको खाने का तरीका आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक कटोरी में आप 2-3 बड़े चम्मच पंजीरी ले ले, जितना आपको बाजाए उतनी आप पंजीरी ले ले और इसके साथ में 1 गिलास गर्म दूध ले ले। ये आपको सुबह खाली पेट खानी है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप भी मेथी की पंजीरी को बनाकर ज़रूर इंजॉय करना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।